हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपका जो है इंग्लिश कोर का क्लास 11 का एग्ज़ाम है। चाहे आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं, तो आपको कम से कम 2023 से लेके 25 का क्वेश्चन बैंक भी करना है, उसके साथ मॉडल पेपर भी करना है। समझ गए? उसके बाद आप लोग एग्जाम में जो है 100% मार्क्स मतलब 40 में 40 कर सकते हैं। तो चलिए पैसेज शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए, हम लोग पैसेज जब बनाएंगे तो क्या नियम याद रखेंगे। असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द टी गार्डन, मैंने चाय के बागान के बारे में बात हो रहा है, ऑफ द वर्ल्ड। टी ग्रो इन बसेस ऑन ए टी स्टेट, देयर आर 1000 एंड 1000 ऑफ टी बसेस। इसका मतलब भारत के जो है उत्तर पूर्व में असम को दुनिया का टी गार्डन कहा जाता है। टी ग्रो इन बसेस ऑन ए टी स्टेट, इसका मतलब जो है चाय की यहाँ बहुत सारा झाड़ियाँ हैं, झाड़ी में चाय होता है। देयर आर 1000 एंड 1000 ऑफ टी बसेस, यहाँ हजारों चाय की झाड़ियाँ हैं। दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स, उसे लंबी लाइनों में लगाया गया है। अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन, सुबह औरत और बच्चों का ग्रुप जो है इज कैरिंग ए बास्केट, अपने साथ एक छोटी सी टोकरी लेके गो अप टू द गार्डन टू प्लग द लीव्स, गार्डन जाते हैं छोटे छोटे पत्तियों को तोड़ने के लिए। ओनली द यंग एंड मोस्ट टेंडर लिव, सिर्फ नरम और हरी पत्तियों को, मुलायम पत्तियों को तोड़ा जाता है। द लिव आर देन वेट एंड टेक अप टू द फैक्ट्री, उसके बाद उसको तोला जाता है और फैक्ट्री में ले जाया जाता है, और वहाँ से क्या बनता है, जिसे हम उससे चाय बनाई जाती है, जिसे हम लोग जानते हैं। समझ गए? इससे इस तरह आपको पढ़ना है। चलिए देखिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। वेयर इज असम सिचुएटेड, पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो क्या होगा आपका 2 नंबर। अगला, असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, असम जो है भारत का चाय का बगीचा है। क्यों? क्योंकि वहाँ चाय बहुत अधिक होती है। तो टी इज एविडेंटली ग्रो हियर। समझ गए? अगला, व्हाट काइंड ऑफ टी लीव आर प्लग, ओनली द यंग एंड मोस्ट टेंडर लीव, देखिए यहाँ पे लिखा गया है यंग एंड मोस्ट टेंडर लीव आर प्लग्ड। समझ गए? सब इसी में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, व्हेन डू वोमेन एंड चिल्ड्रन गो अप टू द गार्डन टू प्लग द लीव, अर्ली इन द मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे लिखा गया है अर्ली इन द मॉर्निंग। समझ गए? अगला, द लीफ आर वेट एंड टेक अप टू द, कहाँ पे ले जाया जाता है इसे, फैक्ट्री में। समझ गए? अब चलिए आगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर, ये है फादर टू सन, जिसको लिखा है किसने, एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, उसी के बारे में है। हु इज द पोएट ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट, अभी तुरंत बोले फादर टू सन, तो क्या होगा, एलिजाबेथ जेनिंग्स। चलिए अब आगे देखिए। 6 का हो गया आपका बी। 7, वी हियर स्टैंड फॉर, वी किसके बारे में प्रयोग हुआ है, फादर एंड सन के बारे में। द पोएट्स वांट, क्या चाहता है लेखक, टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विथ हिज सन, फादर टू सन के बारे में रिलेशनशिप हो। अच्छा, नेम द पोएम विच फ्रॉम विच देयर लाइन आर टेकन, कहाँ से लिया गया है ये लाइन, तो फादर टू सन से। अगला, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव, कौन सा रिलेशनशिप चाहिए, तो गुड रिलेशनशिप। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव, मतलब कोई भी रिलेशनशिप है नहीं, चाहिए गुड रिलेशनशिप, तो नो रिलेशनशिप, लेकिन चाहिए गुड रिलेशनशिप। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव, गुड रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन है कोई भी रिलेशनशिप नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा अभी नो रिलेशनशिप, सी नंबर होगा, लेकिन बनना होगा गुड रिलेशनशिप। द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन हस्बैंड इज, क्या नाम है उसका, जॉर्ज। एल्बर्ट आस्क यूरी टू अरेंज हिम ए मेडिकल सर्टिफिकेट, ताकि वो स्कूल से भागे। इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, विदाउट रेन द सीड विल रिमेन, क्या होगा, हिडन एंड अनबॉर्न। अगला, हु क्रिएट द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, नेक चंद्र। अगला, इन डिस्कवरिंग टूड, हावर्ड सेंटर वाजे, हावर्ड सेंटर कौन है, ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। हु अकम्पनी द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड व्यूज, कौन वर्ल्ड व्यूज में इसका साथ दिया था, तो हिज वाइफ मैरी, हिज डॉटर सुजैन, हिज सन जॉन, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय, किसने लिखा है, ये खुशवंत सिंह ने लिखा है। मिलीसेंट टपवाटू किसको भेजा था, किसके पास, केमिस्ट के पास, डॉक्टर के पास। व्हेन वाज टूथकॉम डिस्कवर, कब खोजा गया उसको, 1922 AD। अरम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब, गार्गो घलानियन ट्राइब, क्या नाम है, गार्गो घलानियन। व्हाट वाज जोस मॉर्गन वाइफ नेम, जो मॉर्गन की वाइफ का नाम क्या है, सुसैन मॉर्गन। हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो ये था मिस्टर ब्राउन। शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, किस म्यूजिक का उसको था? बेगम रुसाहना। मिसेस फिटगरलैंड सजेस्ट एक्सचेंजिंग ऑफ, क्या एक्सचेंज करने के लिए बोला गया? पर्सनालिटी। वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड इन द फेस ऑफ इन्फेंट। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। हु इज़ द स्पीकर, कौन इसमें स्पीकर है? तो इसमें है द रेन या सावर स्पीकर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रेल दैट लेड फ्रॉम यूरोप टू चाइना। हु आस्क्ड टपलो टू से ए जॉक्स, किसने बोला था? तो ये बोला था फ्रैंक ने। 28 का ए होगा। 29 हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, कौन बोला है इसको? नरेटर्स ग्रैंड मदर। द नरेटर निक मिडल्टन मेट नेवरा इन स्मॉल एंड डार्क कैफे इन, कहाँ पे मिला था ये? डर्चन में। अगला, द पर्पज ऑफ इन्विटेशन इज टू इन्वाइट। इन्विटेशन का पर्पज क्या है? इन्वाइट करना। द फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ सेंडर एड्रेस, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू एडिटर, अभी तुरंत बताया, बीच में। कहाँ पे बताया? बीच में। तो बिफोर रिसीवर एड्रेस मैंने सेंडर फिर डेट फिर रिसीवर, दोनों के बीच में होता है। अगला, वाइल राइटिंग नोट द टाइटल शुड बी, जब हम लोग नोट लिखते हैं तो टाइटल क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए ये सेंटेंस में या फ्रेज में ही ऑन वर्ड, कुछ भी हो सकता है। 34 नंबर, 34 का डी। 35 ए बिजनेस लेटर इंक्वायरीज फुल सिग्नेचर विद द नेम एंड डेसिग्नेशन। द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम का पैसिव वॉइस क्या होगा? ही वाज कॉल्ड बाय मी। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर। ए कैट रन ओवर द डॉग, ए कार रन ऑन द डॉग, तो क्या होगा यहाँ पे? 37 का होगा ए कार रन ओवर द डॉग। परितोष इज एन ऑनरेबल मैन, एन क्यों आया? क्योंकि ऑनरेबल अ से शुरू होता है, ऑनरेबल अ से शुरू होता है। आई एम नोइंग यू, चूज द करेक्ट वन, आई नो यू। 39 का डी होगा। 40 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर फॉर द गिवन जम्बल वर्ड। अनिता क्रो ए सीन निवर हैज, तो अनिता हैज निवर सीन ए क्रो, तो 40 का क्या हो जाएगा? सी हो गया आपका ये सेट। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।